हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल VLRS क्लासेस। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका हिंदी मीडियम का मनोहर रेखा गणित है उसको। तो मनोहर रेखा गणित ही हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा NCERT का मैथ्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वो सॉर्ट करके दिए हुए हैं, यानी एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं लगाने के लिए। और जो आपका मनोहर रेखा मैथ्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं जिससे कि हमारी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। और साथ ही इस मनोहर रेखा के गणित को लगाने का एक हमारा बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें जो NCERT के जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन वो सारे इसमें कॉमन हैं। तो अगर आप मनोहर रेखा अच्छे से पढ़ लोगे तो NCERT का अलग से पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये मनोहर रेखा गणित है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपका 2023-24 के लिए जो गवर्नमेंट ने ऊपर से बोर्ड ने जो कुछ सिलेबस है उसको शॉर्ट कर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से। तो इस वीडियो में हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं कि प्रत्येक चैप्टर में से किन किन चीज़ों को शॉर्ट किया गया है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की कि प्रत्येक चैप्टर में से कितना सिलेबस कम किया गया है, जो कि मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है। देखिए यहाँ से तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है, सूचना पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि आपके जो सत्र है, सत्र 23-24 के लिए पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में से एनसीईआरटी द्वारा कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है एवं एक अध्याय रचनाएं को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यानी आपका जो चैप्टर था रचनाएं वाला वो आपको यहाँ से 23-24 के लिए बोर्ड एग्जाम से पूर्ण रूप से इसको हटा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका क्या, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति से आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा यहाँ देखिए, दूसरा है आपका प्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो यहाँ से इनको भी हटा दिया गया है, यानी कुल मिला के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण इनको हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद वाला। तो यहाँ देखिए बहुपद चैप्टर जो है उसमें से आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम इसको हटा दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है यहाँ से। उसके बाद तीसरा है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये वाला यहाँ से देखिए इसमें से किस किस को आपका रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करते थे उसको हटा दिया गया है। एक था वज्र गुणनखंड विधि से हल, इसको भी हटा दिया गया है। और तीसरा टॉपिक था इसमें से दो चरों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण, इनको भी हटा दिया गया है। बात करते हैं चौथे चैप्टर की। आपका चौथा जो चैप्टर था वो आपका देखिए यहाँ से द्विघात समीकरण था, और द्विघात समीकरण में से द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है यहाँ से द्विघात समीकरण से। और जो आपका त्रिभुज वाला था, यहाँ से त्रिभुज वाला जो चैप्टर था वहां से आपका समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और आपका पाइथागोरस प्रमेय इसको हटा दिया गया है। साथ में चैप्टर था आपका निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसको हटा दिया गया है। और त्रिकोणमिति का परिचय था 8वां चैप्टर। उस 8वें चैप्टर में से आपका जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको हटा दिया गया है यहाँ से। और आपका जो 11वां चैप्टर था रचनाएं वाला, तो यहाँ रचनाओं वाला जो चैप्टर है उसको संपूर्ण चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए आगे बात कर लेते हैं 12 चैप्टर की। तो जो आपका 12 चैप्टर है देखिए यहाँ से, तो उससे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था 12, उसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से आपका वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल इसको हटा दिया गया है। दूसरा आपका था यहाँ से समतल आकृतियों के संयोजक के क्षेत्रफल, इनको हटा दिया गया है। 13वां चैप्टर था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन
इसमें से एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करना, इसको हटा दिया गया है। जैसे कोई आपके गोला वगैरह दिया होता था, उसको किसमें गोले को शंकु बनाया जाता था या बेलन बनाया जाता, इस तरह के सवालों को हटा दिया गया है। और आपका शंकु और ये आपका यहाँ से शंकु और छिन्नक, इसको भी हटा दिया गया है टॉपिक से। अंतिम चैप्टर है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी की जो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण होता था, इसको हटा दिया गया है। तो ये परिवर्तन हुआ है आपके सिलेबस में, काफी सिलेबस कम कर दिया गया है इस साल के लिए। दूसरा, आप सब जानते हैं जो OMR सीट है उसको 20 नंबर का बनाया गया है, तो 20 क्वेश्चन तो वो OMR के आएंगे ही। बाद बाकी ये देख लेते हैं किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, नंबर किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, सबसे जो पहली यूनिट है आपकी संख्या पद्धति की, देखिए यहाँ से संख्या पद्धति की यूनिट है, जो संख्या पद्धति यूनिट है वो आपकी कितने के नंबर की आएगी, 5 नंबर की संख्या पद्धति आएगी। बीज गणित है 18 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति है वो 5 नंबर की, और ज्यामिति है वो 12 नंबर की। त्रिकोणमिति है वो आपकी 12 नंबर की, और मेंसुरेशन 8 नंबर की, और सांख्यिकी आपकी 10 नंबर की। ये कुल मिला के टोटल आपका 70 हो जाएगा। 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स जो रहेंगे वो OMR सीट वाले रहेंगे। बाद बाकी 50 नंबर का आपका ये सॉल्व करने वाला पोर्शन रहेगा। तो यहाँ नीचे दे रखा है, जैसे पहला चैप्टर आपका यूनिट है सांख्यिकी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आपकी जो वास्तविक संख्याएं, यहाँ से देखिए ये वास्तविक संख्याएं संख्या पद्धति में, ये इसी चैप्टर में से, इसी यूनिट में से 5 नंबर की आनी है। दूसरा यूनिट है आपकी बीज गणित की। तो बीज गणित में आपके ये बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का योग, और त्रिघात द्विघात समीकरण, ये तीसरा यहाँ से देखिए ये, और ये चौथा है समांतर श्रेणी। यहाँ से इन 4 टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगली तीसरी यूनिट जो है आपकी निर्देशांक ज्यामिति की है। निर्देशांक ज्यामिति में आपका क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें केवल एक ही है, रेखा द्विविमीय। यहाँ से देखिए ये है रेखा द्विविमीय, ये पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद ज्यामिति आपकी 12 नंबर की आएगी। 12 नंबर में आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, ये त्रिभुज और ये उसके प्रकार दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका दूसरा नंबर है वो किसका है, यहाँ से देखिए दूसरा वृत्त का है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 4th यूनिट में। 5th यूनिट है आपकी त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में आप त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं और ऊंचाई दूरी, यहाँ से इतना तैयार करना पड़ेगा आपको 5th यूनिट में। ठीक है, 5th यूनिट के बाद जो आपकी 6th यूनिट है, 6th यूनिट आपकी मेंसुरेशन वाली है। यहाँ से देखिए ये मेंसुरेशन से क्या रिलेटेड है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मेंसुरेशन में पढ़ने के लिए मिलेंगे, और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये 7वीं यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर में आपका सांख्यिकी और प्रायिकता, इससे रिलेटेड 10 नंबर के सवाल आएंगे। जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आप सब लोग जानते हैं, वो कॉलेज वालों के हाथ में रहेगा, वो 30 मार्क्स का रहेगा। कुल मिला के आपका जो मैथ का पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, और हो भी रहा है। इस साल भी 100 का था। तो इस साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है केवल इतना ही है कि इन्होंने सिलेबस को कम कर दिया है प्रत्येक टॉपिक से। तो इन सारी चीज़ों को जो कम कर दिया गया उसको छोड़ते हुए अच्छे से तैयारी करेंगे हम, और बहुत जल्द आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ, और बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।